परमा हरिवल्लभा एकादशी व्रत विधि और कथा। अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह हरिवल्लभा अथवा परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा व विधि भी बताई थी। भगवान में श्रद्धा रखने वाले आप भक्तों के लिए यही कथा और विधि प्रस्तुत है। परमा एकादशी कथा। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता थी। यह परिवार स्वयं भूखा रह जाता, परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करता। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि अर्थाभाव में परिवार चलाना अत्यंत कठिन है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो भी पाता है अपने भाग्य से पाता है। हमें पूर्व जन्म के फल के कारण ही यह गरीबी मिली है, अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। ब्राह्मण को पत्नी की बात ठीक लगी और वह परदेश नहीं गया। एक दिन संयोग से कुंडिल्य ऋषि उधर से गुजरे तो उस ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषिवर की खूब आव भगत की। ऋषि उनकी सेवा भाव को देखकर काफ़ी खुश हुए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी द्वारा यह पूछे जाने पर कि उनकी गरीबी और दीनता कैसे दूर हो सकती है, उन्होंने कहा कि इस मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है वह परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत आप दोनों रखें। ऋषि ने कहा, यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पाप का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली है। किसी समय में धनाधिपति कुबेर ने इस व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। समय आने पर सुमेधा नामक उस ब्राह्मण ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी का अंत हुआ और पृथ्वी पर काफ़ी समय तक सुख भोग कर वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। परमा एकादशी व्रत विधान। परमा एकादशी व्रत की विधि बड़ी ही कठिन है। इस व्रत में 5 दिनों तक निराहार रहने का व्रत किया जाता है। व्रत को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प करना होता है। संकल्प के बाद भगवान की पूजा होती है। फिर 5 दिन तक श्री हरि में मन लगाकर व्रत का पालन करना होता है। 5वें दिन ब्राह्मण को भोज करवाकर दान दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना होता है।